नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, हाथीगांव, फाफमऊ, प्रयागराज। और जो पहली ब्रांच है हमारी नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की, वो दहियावा नियर मेला ग्राउंड दहियावा, होलागढ़, प्रयागराज। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक इलाज या होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें और किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत अलग अलग तरीके का सवाल पूछते हैं मरीज। तो उन सारी चीज़ों का सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते समय, चाहे वो क्रोनिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, चाहे एक्यूट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा जिससे कि आपका ट्रीटमेंट और ज़्यादा और आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन और ज़्यादा प्रभावी रूप से आपके बॉडी पे काम करती हैं। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो सकता है, आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, होम्योपैथिक दवा का काम और बढ़ जाता है प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा प्रयास करना चाहिए डॉक्टर को भी बताने के लिए, बोलना चाहिए मरीजों को, और पेशेंट के लिए हमेशा ये होना चाहिए कि उन्हें खाली पेट लेना है। एम्प्टी स्टमक होम्योपैथिक मेडिसिन को सुबह खाली पेट लेना होता है ज़्यादातर, तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है आपकी चीज़ों में। और कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने के पहले सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप ले रहे हैं, आपका मुंह या आपकी टंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। अगर कुछ खाया पिया है तो पहली चीज़ तो किसी भी होम्योपैथिक दवा लेने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक किसी भी चीज़ को नहीं खाना है, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। आपको कम से कम 30 मिनट का गैप होना चाहिए प्रॉपरली। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन इससे ये होता है कि अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रभाव है आपकी बॉडी पे, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं तो ये मेडिसिन का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, सप्रेस हो सकता है, मेडिसिन का प्रभाव एड्रेस हो जाता है। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले, दवा लेने के दौरान, इलाज के दौरान कुछ बहुत ज़्यादा खुशबूदार पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ, स्पेशली इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना है। जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, हींग से बनी हुई कोई भी पदार्थ, कपूर, सेंट, परफ्यूम, इत्र, कॉफ़ी, अदरक, इलायची, सिरका, बालों में लगाने वाली मेहंदी जो मेडिकेटेड होती है, जो केमिकल युक्त होती है, हर्बल मेहंदी का यूज कर सकते हैं आप। तो कुछ ऐसी चीज़ों का यूज आप नहीं करेंगे। सिरका, इन चीज़ों का उपयोग आप होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के दौरान इन चीज़ों का उपयोग ना करें। और जैसे माउथ फ्रेशनर, इलायची, चाय में बहुत ज़्यादा अदरक का भी यूज ना करें, इलायची का यूज ना करें, काली मिर्च का यूज बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं लेना है। अगर कॉफ़ी ले भी रहे हैं तो बहुत माइल्ड कॉफ़ी लें। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेने से होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, उसका प्रभाव आता है, जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रभाव हमारी बॉडी पे कम हो जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम्योपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथी में जो गोलियों में दवा डाल के दी जाती है, बहुत सारे मरीज इसकी उनको कंप्लेन रहती है कि मुझे लिक्विड दवाएं दीजिए, मुझे गोलियों में मत दीजिए, मुझे बहुत उसको चूसने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो लिक्विड दवाइयाँ जो गोलियों में डाल के दी जाती है, वो क्यों दी जाती है, उसका बेनिफिट क्या है। होम्योपैथिक दवाइयाँ गोलियों में देने से उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में होता है। इसीलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़्यादातर ग्लोब्यूल्स में दी जाती है। और होम्योपैथिक दवाइयों के लिए प्रभावी रहती है। होम्योपैथिक गोलियों में अगर वो होम्योपैथिक गोलियाँ अगर सूख भी जाती हैं
दवा डालने के 2-3-4 दिन के बाद दवाइयाँ गोलियाँ सूख जाती हैं, तो पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि सर दवाइयाँ सूख जाती हैं, अब तो इसमें दवाई नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो गोलियाँ उतनी ही प्रभावी होती हैं जितनी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ तुरंत डालने वाली गीली गोलियों में प्रभावी होती है। तो गोलियां सूखने से उसकी दवा में उतनी प्रभावी होती हैं, जो गोलियां होती हैं उसमें दवाएं एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो कि आपके टंग पे जाने के बाद वो उतनी प्रॉपरली नर्व्स को अफेक्ट करती हैं। और गोलियों में जितना ज़्यादा गोलियों में प्रभावी होम्योपैथी देखा गया होम्योपैथी को, उतना ज़्यादा लिक्विड मेडिसिन में प्रभावी नहीं होती हैं। तो ये अपने मन से बिल्कुल संदेह निकाल दें कि होम्योपैथी दवाइयाँ ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो होम्योपैथिक इलाज के दौरान या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के समय ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको आपसे साथ चर्चा किया और बात किया। और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। और आपका सहयोग किसी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ आपका सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सहयोग अपेक्षित है। कृपया अपने चिकित्सक का सहयोग करें और होम्योपैथिक मेडिसिन में किसी भी प्रकार का इलाज संभव है, वो चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आप नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक और रिसर्च सेंटर हाथीगाह प्रयागराज या नियर मेला ग्राउंड दहियावा प्रयागराज डॉक्टर RK मिश्रा से लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हमसे लेना चाहते हैं, हमारी क्लिनिक पे हमसे मिलना चाहते हैं, या तो हम दिए गए नंबर को, एक नंबर बता रहे हैं आपको, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं किसी भी क्रोनिक केस के लिए, या डायरेक्ट हमारी क्लिनिक पे आप विजिट कर सकते हैं। हाथीगाह में जो मेरा टाइमिंग है 11 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग होता है हमारी क्लिनिक का OPD टाइम, और दहियावा क्लिनिक का जो टाइम होता है वो सुबह दोपहर में 3 बजे से शाम को 8 बजे तक मैं क्लिनिक पे अवेलेबल रहता हूँ। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमसे डायरेक्ट क्लिनिक पे मिल सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। मेरा दिया गया नंबर जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ 9454914678। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 9454914678। अगर ये किसी भी कारणवश नहीं लग रहा है तो दूसरा भी नंबर है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं 8318799400। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ 8318799400। तो किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता के लिए, किसी भी परामर्श के लिए, किसी भी सलाह के लिए आप हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।